हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जो बहुत सारे ऑडियंस सेम पूछ रहे थे। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन आंसर आप लोग के सामने रीड करना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या दीदी हम नाम जाप चलते फिरते कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो नाम जाप होता है और मंत्र जाप होता है वो दोनों अलग चीजें हैं। सबसे पहला, जो नाम जाप होता है वो प्रभु का नेम बार बार रिपीट करना होता है, जैसे कि आप हरे कृष्णा, हरे रामा, या राम राम, जय श्री राम, या राधे राधे, ऐसा नाम आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन मंत्र बेसिकली एक लंबा होता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये एक बेसिकली मंत्र हो गया। जो आपका नाम जाप होता है उसको आप रिपीट बार बार चलते फिरते कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हम हमारी जो लाइफ है वो गृहस्थ जीवन की है। मीन्स कि कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि जब हम एकांत में बैठते हैं या हम जाप करते हैं या हम ध्यान करते हैं, तो हमारे माइंड में ना कंसंट्रेशन ना लग के इधर उधर का ध्यान आता है। वो अक्सर ऐसा होता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी हम एकांत होके बैठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे घर की इधर उधर की बातें आती हैं, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। तो आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप अगर पेरेंट्स हैं या सिंगल कुछ भी हैं, तो आपके पास नो डाउट ऑफिस होगा, जॉब होगा, या एजुकेशन होगी, या कुछ भी आप करे होंगे, या पेरेंट्स होंगे तो बच्चों का टेक केयर करना होगा। तो बिल्कुल आपके पास टाइम की कमी हो सकती है। ऐसे में एक आपके पास दो बातें हैं, एक तो नाम ना ही लेना, एक नाम लेना। तो अगर बात करते हैं चलते फिरते की, तो एटलीस्ट आप चलते फिरते कुछ नेम तो ले ही रहे हैं, जो कि अच्छी ही बात है, बुरी बात नहीं है। तो आप चलते फिरते नाम जाप कर सकते हैं और उसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जो मंत्र जाप होता है वो आपको बैठ के करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो इसीलिए आप मंत्र जाप बैठ के करिए। लेकिन अगर आप नाम जाप की बात करते हैं तो नाम जाप आप चलते फिरते इजिली कर सकते हैं। तो अब मैं देर ना करते हुए कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाली हूँ, जो कि बहुत टाइम से लोग पूछ रहे थे। सबसे पहला तो जो है, ये है अंजलि कुमारी जी का। ये कहती है, मैंने फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो देखी है। मैं नाम जाप करना चाहती हूँ पर समझ नहीं आ रहा, जाप करूं हनुमान जी का, शिव जी का। शिव में आस्था है और जब मैं हनुमान चालीसा ज्यादा करती हूँ तो मैं एक गुस्सा जैसा भाव आने लग जाता है। पता नहीं क्यों हो रहा है, गलत चीज की तरफ जाऊं तो सब ठीक होने लगता है, सही की तरफ जाऊं तो सब बिगड़ने लगता है। मैं प्रेमानंद जी महाराज को भी सुना है, वो राधा जाप कहते हैं, पर राधा या कृष्ण जी से मुझे कनेक्शन नहीं बन पाता। पहले ओम नमः शिवाय का जाप भी थोड़ा बहुत करती थी, पर उसका भी प्रेमानंद महाराज जी ने मना कर दिया। साम सदा शिव में वो एनर्जी फील नहीं होती, क्या करूं? इतना कंफ्यूजन क्या है, बस एक मंत्र होना चाहिए जो हर कोई जापे। आप ही दुविधा से निकालिए कि क्या करूं। देखिए, मैं कोशिश कर सकती हूँ आपकी दुविधा का, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने का। सिंपल देखो, नाम जाप और मंत्र जाप में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। नाम जाप होता है रिपीटिशन ऑफ नेम, बार-बार एक ही नाम को बोलना। अगर आपका ध्यान या मन राधे कृष्णा में भाव नहीं बनता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिव जी का ही एक अवतार हनुमान जी है। तो आप राम नाम भी ले सकते हैं, आप हनुमान जी का भी नाम ले सकते हैं, आप आप कोई भी नाम ले सकते हैं। लेकिन मंत्र जाप, जैसे कि प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं और मैंने भी आपको जैसे बताया, मंत्र जाप करने के लिए कुछ पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी होता है, कि आप रेगुलर नहा धोकर आसन पे बैठो और उसके बाद जाप करो। लेकिन नाम जाप के लिए ऐसा कोई भी टाइमिंग्स का प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी घूमते फिरते नाम जाप कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने आपको इसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन दे दिया होगा कि आप नाम जाप करो और जिसमें आपका भाव बनता है आप उन्हीं का बार बार नेम ले सकते हो। नाम जाप में ऐसा कुछ प्रॉपर ये भी नहीं कहते हैं कि आप प्रॉपर एक ही, मतलब जैसे प्रभु का, जैसे आप कृष्णा कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, राधे राधे भी बोलते हैं।
हरे हरे कृष्णा भी बोलते हैं, आप राम राम भी बोल सकते हैं, जय श्री राम भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी आप नाम ले सकते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। तो आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है प्रभात कुमार जी का। वो लिखते हैं, दीदी जी राम राम, मैं बहुत समय से परेशान हूँ। माला जाप या कोई भी जाप करता हूँ तो सब चीजें भूल जाता हूँ और बीमार हो जाता हूँ। ये अभी लास्ट क्वेश्चन में भी सेम बात पूछी थी, लेकिन मैं भूल गई थी बताना, लेकिन अब बता देती हूँ। प्लीज बताएं मैं क्या करूं, मेरा कोई गुरु है नहीं, ना ही कोई जानकार मतलब व्यक्ति भी। क्या करूं समझ नहीं आता, मेरा मन करता है जब तक जीवन है तब तक प्रत्येक क्षण भगवान नाम जप करूं। आपका मन करता है और फिर भी आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हो? नाम जप के लिए किसी भी गुरु का होना जरूरी नहीं है, आप बिना गुरु के भी नाम जप कर सकते हैं। और रही बात, जब भी हम अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं तो बुराई अपना पूरा कंट्रोल हमारी तरफ मतलब खींचती है, हमें बुरी चीजों की तरफ खींचती है। एक तरह से ये माया जाल होता है कि आप अच्छा काम कर ही क्यों रहे हो। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ होता है। आप अगर अच्छी चीजों में इंडल्ज होगे तो बुराइयां आपके सामने और ज्यादा हावी हो जाएगी और आपको अपनी तरफ वापस लाने की कोशिश करेगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप जब अच्छा काम कर रहे हो तो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप अच्छा काम कर ही क्यों रहे हो। ये सब मन में आपके बातें आने लगेगी। तो जो ये माया जाल होता है ना, मतलब प्रॉपर आपके ऊपर फैल जाता है। तो ये सोच के कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा मत सोचो, क्योंकि इसका भी जो हिसाब किताब होता है ना वो बाद में होता है। अभी तो हमें ऐसा लगता है कि जो बुरा कर रहा है उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है। तो आप टाइम दीजिए, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। टाइम लिमिट हो सकता है कुछ टाइम के बाद हो, लेकिन होता जरूर है। तो इनका भी मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अब है हमारा निहारिक 1549 जी का। आपने बताया नहीं कि नाम जप आसन में बैठकर ही करना चाहिए या चलते फिरते। इसका आंसर मैं कर चुकी हूँ। कौन सा ज्यादा बेनिफिट है, आसन में बैठकर या चलते फिरते? आंसर प्लीज प्लीज प्लीज। तो देखिए, आसन पे बैठ के करना तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन लिमिटेशंस होती है हर चीज की, कि हर कोई आसन पे बैठ के नाम जाप नहीं कर पाता। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, टाइमिंग प्रॉब्लम, कई बार अगर हम पेरेंट्स होते हैं, हमारे बच्चे पीछे पीछे से मतलब अगर आवाजें भी करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। लेकिन जब हम वॉक कर रहे हैं, चलते फिरते, तो हम अपना काम करते हुए भी प्रभु की आस्था या स्पिरिचुअल मतलब भक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जो कि बहुत इजी तरीका है स्पिरिचुअल होने का और प्रभु की तरफ आगे मतलब बढ़ने का। तो आप आसन पे बैठ के करते हैं तो वो वेल एंड गुड है, बट सबके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप आसन पे बैठ के करें। तो आप चलते फिरते भी अगर करते हैं, ध्यान रखते हैं, ध्यान प्रभु में बनाते हैं, तो आपको उसके प्रॉपर बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप प्रभु का नाम चलते फिरते भी ले सकते हैं, आपको उसके बेनिफिट्स बिल्कुल मिलेंगे। तो आज के क्वेश्चंस ये मुझे लगता है मैंने ले लिए हैं। तो आई होप मैं आपके ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर दे पाई होंगी। और अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं मैसेज। अदरवाइज आप मुझे कमेंट के थ्रू नीचे मेंशन कर सकते हैं कि मेरा कोई क्वेश्चन रह गया है। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।